आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म के बारे में। इसमें हम लोग जानेंगे कि मैग्नेटाइजेशन क्या होता है। हम लोग ये भी जानेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। इसमें आपको एक रिलेशन भी बताऊंगे बी, एम और एच में। बी मैग्नेटिक फील्ड में, एम मैग्नेटाइजेशन और एच होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ये अभी आगे आगे देखेंगे तो सारे बातें क्लियर होंगी। इसमें हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नेटाइजेशन को अगर डेफिनेशन के थ्रू अगर बताएं तो मैग्नेटाइजेशन और इसको बोल सकते हैं और इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटाइजेशन। तो व्हेन अ मैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन अ magnetic field, the elementary current loop in the material become aligned parallel to the field. The material is then magnetized and occur a magnetic moment. ये कह रहा है कि मैग्नेटाइजेशन हम उसको बोलते हैं कि जब कोई मैग्नेटिक मटेरियल, मतलब ऐसा मटेरियल जो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होता हो, वैसा वालों को बोलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। तो जब कोई मैग्नेटिक मटेरियल को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख रहे होते हैं, देखिए यहाँ =0 है, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखा हुआ है। ये एक कोई सा मान लीजिए आप मैग्नेटिक मटेरियल है जो, जैसे आप आयरन मान सकते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होता है वो। तो ये अगर ये मैग्नेटिक मटेरियल है, इसको अगर हम कोई मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो इसके जो पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल होंगे अंदर में, यहाँ लिखा हमने एलिमेंट्री करंट लूप। तो एलिमेंट्री करंट लूप कहने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है जो अपना एक ग्रुप बना करके या फिर एक अपना अलग अलग डायरेक्शन में अलाइन है, वो सारे लोग जब मैग्नेटिक फील्ड में जाते हैं तो वो एक यूनि डायरेक्शन में क्या हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि जब मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव इस पर पड़ता है तो ये सारे जो डिसअलाइन है या फिर इधर उधर है अलाइनमेंट, इनका अलाइनमेंट करने मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है आपका इस तरह इधर उधर फंसा हुआ रहता है। इसको आप करंट लूप इसलिए बोलते हैं क्योंकि हर एक छोटा छोटा चीज़ और बड़ा से बड़ा चीज़ एक लूप बना के रहता है। जैसे आप अर्थ का देखें सन के साथ रिश्ता तो एक सर्कुलर फॉर्म में है, उसी प्रकार छोटा से छोटा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन को भी देखें तो एक बीच में जो सेंटर होता है वहाँ पर पॉजिट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। बाकी सर्कुलर रूप में इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। तो छोटा से छोटा या फिर बड़ा से बड़ा चीज़ हो वो सर्कुलर रूप का, सब सर्कुलर रूप के फॉर्म में हो रहा होता है। वो यहाँ पर भी होता है। जब कोई मैग्नेटिक मटेरियल को अगर हम ऐसे देखें तो उसका अलाइनमेंट इधर उधर रहेगा, लेकिन जैसे उसको मैग्नेटिक फील्ड देंगे हम, उसका अलाइनमेंट एक यूनि डायरेक्शन में हो जाएगा। और वो भी एक मैग्नेटिक मटेरियल भी मैग्नेट ऐसा वर्क करेगा जब तक मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा। तो देखिए हम H=0 रखे हैं, यहाँ पर H=H0 की है, मतलब H जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है और ये यहाँ पर 0 है जब उसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किए, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं है, वहाँ H0 है जब मैग्नेटिक फील्ड बाहर से अप्लाई किए। या B=0 मतलब जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, यहाँ पर B=0, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, तब देखिए इसका अलाइनमेंट जो है एक यूनि डायरेक्शन में हो जाएगा। अगर नीचे में थोड़ा है इसको और अच्छे से क्लियर डेफिनेशन और एक एक्सप्रेशन से बनाने के लिए, तो आपको तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इन विच पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन। कह रहा है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होगा यहाँ पर, मतलब दो कोई सर्कुलर या फिर दो वैसा यूनिट लेंगे इसके एटम का, सॉरी मैग्नेटिक मटेरियल के एटम का, जो डाइपोल क्रिएट कर चुका हो मैग्नेटिक फील्ड के आने की वजह से। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होता है वो पर यूनिट वॉल्यूम अगर निकालेंगे कि इस वाले वॉल्यूम में कितना है, इसका जितना भी डाइपोल मोमेंट निकला है या फिर बना है उसको हम इसके पूरे वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो वो कहलाएगा मैग्नेटाइजेशन। मतलब मैग्नेटाइजेशन एक क्या है, कैपेसिटी है जो कोई मटेरियल को, मतलब कोई मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड आने से उसके जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, मतलब जो उसके अंदर बने हैं या फिर हैं उसके अंदर मौजूद, वो एक यूनि डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है, उसी को बोलते हैं हम लोग मैग्नेटाइजेशन। तो एक मैग्नेटाइजेशन का छोटा सा फॉर्मूला है, मैग्नेटाइजेशन =M, ये कैपिटल M है, और ये m/b। स्मॉल m यहाँ पर है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और इस वॉल्यूम v से डिवाइड किए तो ये बन गया मेरा मैग्नेटाइजेशन। इसका SI यूनिट होता है एम्पियर पर मीटर। मैग्नेटाइजेशन समझने के बाद हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को समझेंगे। मैग्नेटिक इंडक्शन फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड सिंपली अगर हम लोग यूज करें अपना लैंग्वेज में तो इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया नॉर्मली थ्रू अ मैग्नेटिक सबस्टांस। इसको बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन या फिर मैग्नेटिक फील्ड। इट इज़ डिफाइंड डिनोटेड बाई B
बी इक्वल टू फाई बाई एफ। फाई इज ये फ्लक्स है। फाई क्या है? फ्लक्स की एक यूनिट एरिया में, अगर इस एरिया हम ले लें कोई मैग्नेटिक मटेरियल का, इस एरिया से कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रहा है, तो नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ सरफेस इसको मैग्नेटिक फ्लक्स, तो इस एरिया में कितना, तो पर यूनिट एरिया यहाँ पर डिवाइड कर दिए हैं, तो वो बन जाएगा मेरा मैग्नेटिक फील्ड। और इसी से पता चलता है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड मेरा स्ट्रॉन्ग है या फिर कितना वीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा फ्लक्स रहेगा उतना ही ज़्यादा मेरा क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रॉन्ग रहेगा उतना ही ज़्यादा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का आप जानते ही हैं कि इसका जो यूनिट होता है वो वेबर होता है, और एरिया का तो मीटर। तो अब यहाँ पर सॉरी मीटर स्क्वायर। तो अब ये दोनों को डिवाइड या फिर ये दोनों को इकट्ठा एक वेबर पर मीटर स्क्वायर को बोलते हैं टेस्ला। तो आप जान लें मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, टेस्ला। आगे बढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जिसको एस से डिनोट कर रहे होते हैं, ये बेसिकली क्या है, कैपेसिटी है। तो व्हेन अ मैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जब कोई मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो इट बिकम द मैग्नेटाइज, तब वो क्या हो जाता है, मैग्नेटाइज हो जाता है। द कैपेबिलिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड टू मैग्नेटाइज अ मटेरियल is experienced by the mean of magnetic vector H known as the magnetic field intensity of the field। बोल रहा है कि the capability of the magnetic field, मतलब जो बाहर से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं उस मैग्नेटिक मटेरियल में, और उसका कितना क्षमता है, कितना कैपेबिलिटी है टू मैग्नेटाइज द मटेरियल, तो उस मटेरियल को मैग्नेटाइज करने में इज एक्सपीरियंस बाय द मीन ऑफ मैग्नेटिक वेक्टर, और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको हम लोग एच से डिनोट कर रहे होते हैं। अब देखेंगे हम लोग पीछे देखें, मैग्नेटाइजेशन वो एम होता है, ये मैग्नेटिक इंडक्शन फील्ड जो बी होता है, जो हमने ऊपर में देखा इस यहाँ पर इस पोर्शन में यहाँ। अब हम लोग देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और ये बता रहा होता है आपको बताएं कि इट कैपेसिटी, अभी बताया आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अभी जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे वो है बी एच एम का जो रिलेशन क्या होता है वो हम लोग पीछे डिस्कस किए, बी एच एन एम। अब हम लोग उसी को एक फॉर्मूला में बोल सकते दोनों को, इस तीनों में क्या रिलेशन होता है। आखिर मैग्नेटिक फील्ड आने से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी हो रहा है, मैग्नेटाइजेशन भी हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी बन रहा है। इसका मतलब तीनों कोई ना कोई तरह से एक ही चीज़ से रिलेटेड है, वही रिलेशन को हम लोग निकालेंगे। तो कंसिडर रोलैंड रिंग हैविंग अ टॉरॉइडल बाइंडिंग ऑफ एन टर्न्स अराउंड इट। हमें एक रोलैंड एक साइंटिस्ट का नाम था, वो रोलैंड जो है एक रिंग बनाया था लपेट करके, और उसमें एक्सपेरिमेंट किए थे। तो उसी साइंटिस्ट का नाम पे एक रिंग जो हम लोग यूज करते हैं वो रोलैंड रिंग कहलाता है। तो व्हेन अ करंट आई नॉट सेंड थ्रू द बाइंडिंग रिंग मैग्नेटाइज अलोंग इट्स सर्कमफेरेंशियम लेंथ। कह रहे हैं कि जब हम लोग इस तरह का रिंग लेते हैं, यहाँ पर जो बना हुआ देखें, एक आई करंट जो जा रहा है इसमें, और इस तरह लपेटा हुआ रहता है, एकदम कॉइलिंग किया हुआ, फिर वो नीचे करंट यहाँ से बाहर चला आता है, तो इसी को बोलते हैं रोलैंड रिंग। सबसे पहले इस रिंग का यूज किया था रोलैंड, इसीलिए हम लोग इसका नाम है रोलैंड रिंग रखे हुए हैं। तो यहाँ कह रहा है कि जब हम लोग आई नोड करंट देते हैं इस वाले रिंग में, तब क्या होता है, ये मैग्नेटाइज हो जाता है एलोंग इट्स सर्कमफेरेंस। कहाँ होता है, तो ये अंदर में जो जगह वहाँ पर नहीं होता, ये सर्कमफेरेंस जो बना रहा है हर बार गोल गोल, वो जो सर्कमफेरेंस है उस पर मैग्नेटाइज होता है, बाकी अंदर में नहीं होता। द करंट आई नोड इज द रियल करंट विच मैग्नेटाइज द करंट। जो करंट हम लोग दे रहे होते हैं वो रियल करंट होता है जो भी मैग्नेटाइज इसको करता है, क्योंकि आप जानते हैं करंट अगर फ्लो करेगा कोई भी वायर में तो करंट तो बहेगा ही, साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब देखेंगे हम लोग, द मैग्नेटाइजेशन अराइजेज ड्यू टू द अलाइनमेंट ऑफ द करंट लूप एज शोन इन द फिगर। वो बोल रहा है कि मैग्नेटाइजेशन यहाँ पर इसलिए अराइज होगा या फिर अराइज होगा क्योंकि हम लोग करंट पास किए हुए हैं, क्योंकि करंट देने से अगर तो इलेक्ट्रिसिटी तो बनता है, साथ में मैग्नेटिज्म भी बन रहा होता है। ये आई नोट जो है वो अप्लाइड करंट। अगर लोग देखेंगे कि यहाँ पर यही जो सर्कुलर है यहाँ पर रिंग बन रहा है, उसको हम लोग बड़ा सा में लिए हैं, और वो बड़ा सा के अंदर भी छोटा बहुत सारा रिंग होता है, आप जानते हैं इस वजह में, क्योंकि एलिमेंट्री पार्टिकल होता है ये सब सारे। तो अब क्या होगा कि ये सारे भी एक अब इस बड़ा वाला जिस डायरेक्शन में जाएगा उस डायरेक्शन में छोटे वाले भी सारे डायरेक्शन में जाएंगे, लेकिन होगा क्या कि ये इस तरह से जाएगा, ये घूम के ऐसे आएगा, फिर ये इधर अब इसके एडजेसेंट साइड होगा, ये भी घूम के ऐसे जाएगा। तो आप देखें कि जब ये इधर से घूमेगा तो ये इसका डायरेक्शन यहाँ पे
नीचे की तरफ होगा, ये जो घूम के आएगा उसका ऊपर की तरफ होगा, तो एक नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ, क्या दोनों हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अंदर में जो भी हो रहा होगा अलाइनमेंट वो सारा कैंसिल हो जाता है, और बाहर का जो करंट लूप होता है वो बचा हुआ रहता है, जो बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड जो बचा रहा होता है। तो अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। तो आप जो यहाँ पर देख सकते हैं कि अंदर साइड में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहता, वहाँ पर जब तक हम अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल को रखेंगे तब वहाँ से फिर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसमें इंड्यूस होकर के। चलिए, तो हम लोग जो यहाँ पर बात की उसको हम लोग थोड़ा सा लिखेंगे। द इंटरनल टिनी सर्कुलर रिंग कैंसिल ईच अदर ड्यू टू द फैक्ट दैट द एडजेसेंट करंट आर इन द अपोजिट डायरेक्शन। कह रहा है कि जो छोटा छोटा पार्ट हम लोग लिए हैं ये सर्कुलर का, इसमें भी करंट उसी डायरेक्शन में अलाइन होगा जो बाहर में होगा। तो जब बाहर में होगा तो ये अंदर वाला इस दोनों को कैंसिल कर देगा। कहने मतलब देखिए आप यहाँ ये इस तरह ऊपर जाएगा तो ये घूम के इधर से नीचे आएगा, और ये ऊपर जा रहा है तो ऊपर नीचे अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा, क्योंकि और दोनों को दोनों क्या है, सेम मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो कैंसिल कर देगा इसको, खाली सिर्फ बाहर वाला बचेगा। फिर हैंस देयर इज नो करंट इनसाइड द कोर। इसका मतलब इनसाइड द कोर में कोई भी करंट नहीं रहेगा। द करंट इन द आउटर पोर्शन रिमेन्स अनकैंसिल एंड नोन एज द इम्पेरियल सरफेस करंट IAS। ये IAS या फिर IS भी लिखते हैं कभी कभी हम लोग। तो ये आपको बता दूं कि जो करंट अंदर में है ये सर्कुलर लूप में, वहाँ पे तो करंट बचता नहीं, क्योंकि एक दूसरे को डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन से क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। लेकिन जो बाहर में करंट हो रहा होता है वो बचा हुआ रहता है, और उसी के चलते मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और उसी को हम लोग बोलते हैं इम्पेरियल सरफेस करंट। उसको डिनोट करते हैं IAS या फिर IS से। ये मान लें कि लेट कर रहे हैं कि ए जो है वो एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन है। वो जो हम रिंग बनाए थे अभी इस तरह से जो गया वो रिंग इस तरह बना हुआ था, तो इसका जो क्रॉस सेक्शन वाला यहाँ से आई नोट गया था, तो यहाँ जो क्रॉस सेक्शन का जो एरिया है वो ए लिए हैं हम, और एल है सर्कमफ्रेंशियल लेंथ ऑफ द रिंग, और ये सर्कमफ्रेंशियल लेंथ यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ होगा वो है। देन द वॉल्यूम ऑफ द रिंग इज एरिया इंटू लेंथ होता है, तो AL हो गया। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द रिंग, तो करंट इंटू एरिया, ये होगा करंट इंटू ये डाइपोल लेंथ, मतलब कितना करंट दिए और उस एरिया में, तो वो उतना ज़्यादा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्रिएट करेगा, तो IS इंटू L हो जाएगा। IS हम पहले बताएं आपको कि इम्पेरियल सरफेस करंट होता है ये IS, और ये तो एरिया है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन A। तो मैग्नेटाइजेशन इक्वल टू होता है मैग्नेटिक डाइपोल बाय वॉल्यूम। तो मैग्नेटिक डाइपोल मतलब ये और IS है, और वॉल्यूम A इंटू L। तो ये दोनों को फिर यहाँ पर रिलेशन में रखेंगे। मैग्नेटिक डाइपोल में IS L हो जाएगा जो हमने यहाँ पुट किया है, और वॉल्यूम में AL हो जाएगा, यहाँ इसको यहाँ पुट करेंगे तो A से कैंसिल हो जाएगा और IS बाई L बचेगा। इसी को बोलते हैं हम लोग मैग्नेटाइजेशन, ये जो M लिखा है हमने। तो मैग्नेटिक इंडक्शन B विद द मटेरियल ऑफ अ रिंग इज ड्यू टू द फ्री करंट I नोट एंड इम्पेरियल करंट सरफेस IS। कह रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा उसमें B, तो उसमें दोनों की तरफ होगा, एक फ्री चार्ज के लिए मतलब फ्री करंट के लिए, और दूसरा इम्पेरियल करंट की सरफेस के लिए। फ्री करंट मतलब जो हम बाहर से दे रहे हैं वो करंट के चलते, और इम्पेरियल करंट मतलब जो अंदर में करंट गया और वो वर्क नहीं किया, एक्चुअली वो जो अंदर में जो लूप था उसको कैंसिल का आउट करके बाहर में आ गया सरफेस में, उसको बोलते हैं हम लोग इम्पेरियल करंट, जो पीछे टॉपिक में या पिछले पेज में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। अब हम लोग देखेंगे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो अगर म्यू नोट के फॉर्म में लिखें तो म्यू नोट N I नोट और L, N नंबर ऑफ टर्न, I जो करंट अप्लाई किए, L पर यूनिट लेंथ। तो म्यू नोट हो गया, ये हुआ आपका फ्री करंट वाला चार्ज I नोट, और ये मेरा इम्पेरियल सरफेस करंट IS बाई L। पर यूनिट लेंथ लिए हमने कि एक यूनिट लेंथ में कितना करंट जाएगा वो है। तो आप देखें यहाँ पर कि ये जो अच्छा इसको हम लोग क्या N I नोट L, इसको हम लोग बोलते हैं फ्री करंट पर यूनिट लेंथ, और IS बाई L लिख दिए इम्पेरियल सरफेस करंट पर यूनिट लेंथ। ये बस आपको जानकारी के लिए लिखा हुआ है कि आप भूलें ना इसको, या फिर जब आप क्लास नोट्स बनाएं या फिर एग्जामिनेशन के लिए आप लिखें तो ये सब जरूर लिखें, क्योंकि वो एग्जामिनर समझेगा कि ये सब आपने ये टर्म और ये टर्म क्यों लिखा है, फिर है क्या चीज़। तो अब आप इस वाले टॉप जो इक्वेशन है अब नीचे लिखें, देयरफॉर ये म्यू नोट यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, आप देखें तो इसको इधर आएगा तो डिवाइड में बनेगा, तो B बाई म्यू नोट हुआ इज इक्वल टू N I L प्लस M बचा। M ई जो IS बाई L है जो हमने बाहर यहाँ पर हमने देखा था IS बाई L इज इक्वल टू M, उसी का वैल्यू हमने यहाँ पुट किया है IS बाई
एल की जगह में एम। इस एम को हम इस तरफ ले आएंगे तो बी बाई म्यू नॉट माइनस एम हो जाएगा क्योंकि ये प्लस था, और बचेगा सिर्फ एन आई नॉट बाई एल। इस वाले जो टर्म है इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ लिखा हुआ है नीचे दिस टर्म इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको डिनोट करते हैं हम लोग एच से। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे कि बी बाई म्यू नॉट माइनस एच को अभी देखें कि इस वाले टर्म को क्या बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तो ये एच हो जाएगा। यहाँ दोनों के एलसीएम लेंगे तो ये म्यू नॉट इसके साथ मल्टीप्लाई होकर एम म्यू नॉट एम बनाएगा और डिवाइड होकर म्यू, और फिर इसको डिवाइड है तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एच के साथ म्यू नॉट हो जाएगा। तो बी इक्वल टू ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, प्लस होने के बाद म्यू यहाँ भी और ये जाएगा उसके पास भी है तो म्यू नॉट कॉमन लेकर के एच प्लस एम बचेगा। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो b का वेक्टर म्यू नॉट एच प्लस एम हो जाएगा। आपको बता दूँ कि जब अंदर में मतलब अंदर कहने मतलब ये जो टोरॉइड रिंग है, इसके टोरॉइड रिंग में कोई अंदर में मैग्नेटिक मटेरियल डाले ही नहीं तो मैग्नेटाइजेशन होगा ही नहीं, क्योंकि मैग्नेटाइजेशन करेगा किसको, हम तो करंट दिए थे इसमें, कोई मैग्नेटिक फील्ड दिए नहीं थे। तो जैसे करंट देंगे ये जाएगा करंट, यहाँ से बाहर आ जाएगा करंट, लेकिन साथ साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी बनाते जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड यूज किस को होगा या फिर इंड्यूज किस में होगा, जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मटेरियल डालेंगे ही नहीं तो मैग्नेटिक मटेरियल इसमें डाला जाता है। अगर आप नहीं डाल रहे तो मैग्नेटाइजेशन नहीं होगा। तो वही चीज़ हमने यहाँ लिखा है कि व्हेन m इज इक्वल टू 0 मीन्स मैग्नेटिक मटेरियल अंदर में डाला ही नहीं आप टोरॉइड वाला रिंग में, तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कहाँ से होगा, और फिर बोल सकते हैं इसको मैग्नेटाइजेशन कहाँ से होगा। तो देन b इक्वल टू म्यू नॉट एच हो जाता है, कब, जब m इक्वल टू 0 हो जाता है। फिर अगर इस अब अगले टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी यहाँ तक बने रहने के लिए आपको थैंक यू। आप शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब खुद से करें, शेयर भी करें और बेल आइकन को हिट जरूर करें, नहीं तो आपको इस तरह के नोट्स से आप पीछे रह जाएंगे अगर आप एक्चुअली फिजिक्स ऑनर्स के हैं या फिर फिजिक्स जानना चाहते हैं तो। थैंक यू।